कभी कभी ना बस एक छोटा सा कदम और सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रुकी हुई गाड़ी हो, उसे पहली बार धक्का देना ही सबसे मुश्किल काम होता है ना। बस वो शुरुआत। अच्छा, जरा सोचिए, आप एक कमरे में हैं, लोग भी हैं, एक बहुत जरूरी काम सामने पड़ा है, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस है। सब बस एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई कोई तो शुरू करे। आज की कहानी ना इसी चुप्पी को तोड़ने की है। लगता है ना कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो कहानी शुरू होती है सिटी पब्लिक मिडिल स्कूल के एक क्लासरूम से। टीचर है मिस्टर वर्मा और उनकी क्लास में चल रही है एक ग्रुप एक्टिविटी। लेकिन माहौल में ना एक अजीब सी भारी भरकम खामोशी है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स को एक बड़ा मजेदार काम मिला था। उन्हें स्वच्छ शहर अभियान के लिए एकदम नए क्रिएटिव आइडिया सोचने थे। टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, पर फिर भी कोई शुरुआत ही नहीं हो पा रही थी। सवाल यह है, क्यों? 1 मिनट, 2 मिनट, पूरे 5 मिनट गुजर गए और ये 5 मिनट ना मानो घंटों जैसे लग रहे थे। और नतीजा? जीरो। एकदम सन्नाटा। कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। चार्ट पेपर कोरा का कोरा और मार्कर वैसे के वैसे पड़े थे। उस पूरी खामोशी को अगर कोई चीज चीर रही थी तो वो थी दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज। टिक टॉक, और हर टिक के साथ ना प्रेशर और बढ़ता जा रहा था और टाइम वो तो बस भागे जा रहा था। तो अब फोकस करते हैं ग्रुप के लीडर रोहन पर। बाहर से तो सब शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वहां तो एक अलग ही तूफान मचा हुआ था। असल में हर कोई अपने ही ख्यालों में गुम था। रोहन, प्रिया, कबीर, रिया, सबके दिमाग में कुछ न कुछ चल तो रहा था, पर जुबान पर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई अकेले ही एक बहुत बड़े पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें यह पता ही नहीं था कि अगर सब मिलकर जोर लगाते ना, तो वो पत्थर कब का हिल चुका होता। और रोहन को बस यही एक डर रोके हुए था। एक ऐसा डर जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। यार, लोग क्या सोचेंगे, या अगर मेरा आइडिया सबको स्टूपिड लगा तो। बस यही एक सवाल था जिसने उसके कदम रोक रखे थे। लेकिन तभी अचानक रोहन के दिमाग में एक ख्याल आया, बिल्कुल बिजली की तरह। उसकी आज की इस मुश्किल का जवाब उसके पुराने एक्सपीरियंस में छुपा था। उसे याद आया, प्लेग्राउंड में खेल तब तक शुरू ही नहीं होता जब तक कोई जाकर बॉल को पहली किक नहीं मारता। उसे समझ आया कि ये डिस्कशन भी बिल्कुल वैसा ही है। जब तक कोई पहला आइडिया नहीं देगा, कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम एक भारी पत्थर जैसी लग रही थी, लेकिन उसका सल्यूशन वो एक पहली किक जितना ही सिंपल था। और बस उसी पल रोहन ने तय कर लिया। उसने वो एक कदम उठाया जिसने ना सिर्फ उस खामोशी को तोड़ा, बल्कि आइडियाज की जैसे बाढ़ ही ला दी। उसने एक लंबी सांस ली, अपने डर को साइड में रखा और बस इतना बोला, ठीक है यार, चलो शुरू करते हैं। और उसने मार्कर उठाया और चार्ट पर पहला आइडिया लिख दिया, मार्केट के पास और डस्टबिन होने चाहिए। और जानते हैं क्या हुआ? बस इतना ही करना था। जैसे ही वो पहला आइडिया चार्ट पर आया ना, उसके बाद तो आइडियाज की झड़ी लग गई। प्रिया, कबीर, रिया, अचानक सबके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ था। देखते ही देखते वो चार्ट पेपर जो थोड़ी देर पहले एकदम खाली था, अब एनर्जी और टीम वर्क से भर गया था। जो स्टूडेंट्स चुपचाप अलग अलग बैठे थे, अब वो एक टीम की तरह काम कर रहे थे। जब मिस्टर वर्मा ने आकर पूछा कि ये डिस्कशन किसने शुरू करवाया, तो रोहन का जवाब बहुत सीधा और गहरा था। उसने कहा, सर, मैंने तो बस शुरुआत की थी। तो इस पूरी कहानी से एक बहुत जरूरी बात समझ में आती है, और ये बात ना एक बहुत फेमस इंग्लिश मुहावरे का मतलब भी समझाती है। ये मुहावरा है गेट द बॉल रोलिंग। इसका सीधा सा मतलब है किसी रुके हुए काम को शुरू करना, उसे आगे बढ़ाना। और रोहन ने अपने उस एक एक्शन से बिल्कुल यही तो किया था। उसने सच में बॉल को रोल कर दिया था। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है, जो रोहन ने उस दिन सीखी, कि कई प्रॉब्लम्स असल में मुश्किल होती ही नहीं है, वो तो बस शुरू ही नहीं की गई होती। उन्हें बस उस पहली किक का, उस पहले धक्के का इंतजार होता है। और अब ये सवाल हम सबके लिए है। अपने काम में, अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी एक बॉल है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जो बस लुढ़कने का इंतजार कर रही है, जिसे बस उस एक पहले कदम की जरूरत है।